डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो। फाइंड dy अपॉन dx इफ sec x raised to power 5 minus y raised to power 5 divided by x raised to power 5 plus y raised to power 5 is equal to a square। अब तो आपको पता है कि sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, बट यहाँ पर जो एंगल है काफी बड़ा है। राइट हैंड साइड पर नो डाउट वो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। पर खुद सोचो, अगर मैं sec x का डेरिवेटिव sec दिस ब्रैकेट tan दिस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव करूं बाय यूजिंग कोएफिशिएंट रूल, देन अगेन फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन करने का एक खास ट्रिक होता है। क्या करना है आपको, अगर देखो मैं बोलूं कि sec x इज इक्वल टू कांस्टेंट, sec x इज इक्वल टू कांस्टेंट के, देन x क्या होगा, x होगा sec इनवर्स दैट कांस्टेंट के। ठीक है, ये स्टेप समझ लो। अब यहां पर देखो क्या है, हमारे पास जो एंगल है ना वो है x रेज़ टू पावर 5 माइनस y रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 5 प्लस y रेज़ टू पावर 5, तो ये बन जाएगा sec इनवर्स a स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हो गए वेरिएबल्स और राइट हैंड साइड पर हो गए कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल, दैट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो मान लो a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d है, तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। न्यूमरेटर में लिख देते हैं a प्लस बी और डिनोमिनेटर में a माइनस बी। उसी तरह से राइट हैंड साइड पर न्यूमरेटर में c प्लस डी और डिनोमिनेटर में c माइनस डी कर लेंगे। अब यहां पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है। ठीक है, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, a अपॉन बी का मतलब a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। और राइट हैंड साइड पर देखो कैसे करेंगे, sec इनवर्स a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन sec इनवर्स a स्क्वायर माइनस 1। यहां तक आपको ठीक से आ गया होगा। अब देखो न्यूमरेटर में क्या चीज कैंसिल हो रही है, y रेज़ टू पावर 5 माइनस का और ये प्लस का, ऐसे यहां पर देखो x रेज़ टू पावर 5 माइनस का और प्लस का, प्लस माइनस दोनों कट गए। हमारे पास बचा क्या, न्यूमरेटर में आ गया 2x रेज़ टू पावर 5 अपॉन माइनस 2y रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को हम बोल सकते हैं एक कांस्टेंट, क्योंकि है वो कांस्टेंट, हम एक कांस्टेंट k बोल देते हैं। ठीक है, 2 कट जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कहां तक पहुंचा, x रेज़ टू पावर 5 अपॉन y रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू माइनस k, दैट इज अगेन अ कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक ठीक से आ गया। और इसके बाद एक और चीज देखो, यहां साइड में करता हूं, देखो ध्यान से। अगर x रेज़ टू पावर 5 अपॉन y रेज़ टू पावर 5 एक कांस्टेंट के इक्वल है, तो यहां से मैं क्या मिला, x अपॉन 5 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू k। ठीक है, आगे देखो, अगर x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू y हो, ध्यान से देखो, अगर x रेज़ टू पावर n y के इक्वल हो तो यहां से x क्या होगा, y रेज़ टू पावर 1 अपॉन n हो जाएगा। ठीक है ना, इस रिलेशन को यहां पर फॉलो करेंगे तो x अपॉन 5 बन जाएगा k रेज़ टू पावर 1 अपॉन 5, दैट इज अगेन अ कांस्टेंट। तो इसको कांस्टेंट ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट लिख लिया। राइट, ये है y, सॉरी ये y था, ये भी y है। अब x अपॉन y इज इक्वल टू c हमारा क्वेश्चन बन चुका है। अब करेंगे डिफरेंशिएट बाय यूजिंग कोएफिशिएंट रूल। एंड कोएफिशिएंट रूल क्या होता है, ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर इज इक्वल टू, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा y इंटू, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1 माइनस x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो गया अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप देखो,
y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा 0। अब यहां से हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हमारे पास क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, एंड दैट्स द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।